students, my name is Professor Zuhair Hasan and I am your physics teacher. जी बेटा, आज मैं फर्स्ट ईयर फिजिक्स के चैप्टर नंबर 3 के नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आइए आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। बेटा, आज के हमारे लेक्चर का जो टाइटल है वो है फीचर्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। लास्ट लेक्चर में आप प्रोजेक्टाइल मोशन चूंकि कर चुके हैं, उसके बाद आज हम प्रोजेक्टाइल मोशन के चंद एक फीचर्स जो आपकी किताब में दिए गए हैं उनको स्टडी करने जा रहे हैं। जिसमें सबसे पहला जो फीचर आपकी बुक में दिया गया इट इज हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। अब नाम से पता चल रहा है कि प्रोजेक्टाइल को जब थ्रो किया जाता है तो वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस से यानी सरफेस से रेफरेंस लेवल से जितनी हाइट ट्रैवल करेगा, मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, उसको हम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल का नाम देंगे। तो इसकी डेफिनेशन में मैंने शॉर्टकट में लिखा हुआ है द मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन, यानी कि वो प्लेन जहां से उसको प्रोजेक्ट किया गया है वहां से उसका जो मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस वो ट्रैवल करेगा उसको हम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल का नाम देंगे। इसकी जो मैथमेटिकल फॉर्म है जिसको हम यहाँ ड्राइव करने जा रहे हैं इट इज h is equal to vi square sin square theta over 2g, where h is the symbol of height of projectile which is used in your book, right बेटा? तो ये वो रिलेशनशिप है जिसको हम फाइंड करने जा रहे हैं। जी, इसके लिए हम एक्सप्लेनेशन में आ जाते हैं। एक्सप्लेनेशन के अंदर हम एक ऐसा सिस्टम सपोज करने जा रहे हैं जिसके अंदर एक प्रोजेक्टाइल को एक्स एक्सिस के साथ या हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ या सरफेस के साथ एक एंगल थीटा के ऊपर प्रोजेक्ट किया गया है, राइट? तो इसको जब यहाँ से थ्रो किया गया, उसकी इनिशियल वेलोसिटी vi थी, तो एट सम एंगल होने की वजह से इसके इनिशियल वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स होंगे, एक y और एक x कंपोनेंट। इसका जो y कंपोनेंट है वो है vi sin of थीटा, जो इसका x कंपोनेंट होगा वो होगा vi cos of थीटा। लेकिन चूंकि आपने इसकी हाइट को फाइंड करना है और हाइट हमेशा बॉडी अलोंग y एक्सिस ट्रैवल करती है, तो हम यहाँ जितने भी पैरामीटर्स यूज करेंगे उनको अलोंग y एक्सिस यहाँ रिप्रेजेंट किया जाएगा, राइट बेटा? और यहाँ एट मैक्सिमम हाइट जो फाइनल वेलोसिटी का जो y कंपोनेंट होगा वो जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ इस पॉइंट के ऊपर बॉडी बहुत थोड़े से टाइम के लिए यहाँ रुकेगी और रुककर यहाँ से फिर वापस आना शुरू होगी, तो यहाँ इसके फाइनल वेलोसिटी का जो y कंपोनेंट होगा वो जीरो होगा, राइट बेटा? जी, इस रिलेशन को ड्राइव करने के लिए यहाँ फिगर से कुछ पैरामीटर्स मैंने अखज़ किए हैं कि यहाँ इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस वो vi sin of थीटा के बराबर होगी, और इसी तरह से vfy is equal to 0 होगा, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी आप मैक्सिमम हाइट पे लेंगे, क्योंकि आपने मैक्सिमम हाइट यहाँ से फाइंड करनी है। तो इसका फाइनल पॉइंट वो पॉइंट होगा जहां बॉडी मैक्सिमम हाइट पर एग्जिस्ट कर रही होगी, और मैक्सिमम हाइट के ऊपर उसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो क्या होगी बेटा? 0 होगी, राइट बेटा? एक्सेलरेशन इसका -g के इक्वल होगा। अब -g क्यों? क्योंकि आपको पता है बॉडी अपवर्ड जा रही है अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी, तो g की वैल्यू नेगेटिव कंसीडर की जाएगी, राइट बेटा? अब यहाँ हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करने जा रहे हैं, लेकिन y एक्सिस के अलोंग ग्रेविटी के अंदर, राइट? क्योंकि आपके पास ये सारी मोशन ग्रेविटी के अंडर परफॉर्म हो रही है, राइट बेटा? थर्ड इक्वेशन मोशन आपके पास क्या होती है? 2as = vf² - vi², और यहाँ मैंने a को -g से रिप्रेजेंट किया है, s को हाइट h से रिप्रेजेंट किया है, और vf को मैंने vfy, vi को vy से रिप्रेजेंट किया है। तो आपके पास थर्ड इक्वेशन मोशन की कुछ फॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशंस ये बन जाएगी, राइट बेटा? अब यहाँ vfy की वैल्यू आपको पता है मैक्सिमम हाइट के ऊपर 0 है, तो यहाँ मैं 0 पुट करूंगा। तो उसके अलावा आपको vi की वैल्यू भी दी गई है, जो vi की वैल्यू कितनी है? vi sin of थीटा, जिसको मैंने यहाँ भी मेंशन किया हुआ है। तो vi की वैल्यू यहाँ पर पुट की जाए vi sin of थीटा, तो आपके पास इस इक्वेशन को अगर हम थोड़ा सा रीअरेंज करें, सॉल्व करें, तो आपके पास हाइट h बराबर आएगी, यहाँ से ये स्क्वायर होने के बाद vi² sin square थीटा आ जाएगा, और ये विद नेगेटिव साइन आएगा, तो -2g लाकर अगर मैं यहाँ डिवाइड कर दूं तो मैं यहाँ हाइट फाइंड कर सकता हूँ। -2g जैसे ही आएगा ये नेगेटिव साइन इस नेगेटिव साइन से कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी वैल्यू आपके पास क्या बचेगी? h is equal to vi² sin square of theta over 2g. Now this relation is representing the height of projectile, the maximum vertical distance traveled by the projectile, राइट बेटा? और ये डिपेंड कर रहा होगा एंगल थीटा के ऊपर, क्लियर बेटा? क्योंकि इसकी इनिशियल वेलोसिटी कांस्टेंट है, उसकी ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की वैल्यू भी कांस्टेंट कंसीडर की जा रही है। इसका मतलब हाइट की जो वैल्यू है वो साइन थीटा की वैल्यू पर डिपेंड कर रही है, यानी थीटा को वेरी करने से हाइट की वैल्यू भी वेरी की जा सकती है। तो हाइट डिपेंड करती है कि आपने किस एंगल और किस इनिशियल वेलोसिटी के साथ आपने बॉडी को प्रोजेक्ट किया है, राइट? अगर इनिशियल वेलोसिटी को कांस्टेंट रखते हुए एंगल चेंज कर दिया जाए तो बॉडी की हाइट में भी तब्दीली आ जाएगी, राइट बेटा? जी, इसके बाद हम इसके नेक्स्ट फीचर की तरफ चलते हैं। जी बेटा, इसका जो नेक्स्ट फीचर है इट इज टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट को स्मॉल t से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। टाइम ऑफ फ्लाइट वो टाइम है जो बॉडी पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से लेकर उस पॉइंट तक ट्रैवल करेगी जिस पॉइंट पर वो दोबारा उसी सरफेस के ऊपर वापस आ जाएगी, यानी कि पॉइंट ऑफ हिटिंग द ग्राउंड।
तो इसकी जो डेफिनेशन बनेगी वो बनेगी टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, यानी कि वो पॉइंट जहां से इसको फेंका गया टू द पॉइंट वेयर इट हिट्स द ग्राउंड, उस पॉइंट तक जहां ये दोबारा ग्राउंड पर वापस आ जाएगी। तो वहां तक जो टाइम लगेगा दैट टाइम विल बी टाइम ऑफ फ्लाइट, क्योंकि उस दौरानिये में बॉडी फ्लाइट में होगी, यानी कि हवा में उड़ रही होगी और टू डिमेंशनल मोशन परफॉर्म कर रही होगी। राइट बेटा, तो इसकी जो मैथमेटिकल फॉर्म है इट इज t is equal to 2vi sin of theta over g। तो ये आपके पास वो मैथमेटिकल फॉर्म है जिसको हम प्रूव करने जा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ दैट सिनेरियो जो हम ऑलरेडी यहां डिस्कस कर चुके हैं। तो यहां उसी सिचुएशन को दोबारा प्लेट कर रहे हैं। लेट हमारे पास एक प्रोजेक्टाइल है जो कि इस हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ एट सम एंगल थीटा प्रोजेक्ट किया जा रहा है विद सम इनिशियल वेलोसिटी vi, और ये वो टाइम है जो कि o से a तक डिस्टेंस ट्रैवल करने में जो उसको टाइम लगेगा, उस टाइम को हम टाइम ऑफ फ्लाइट कहेंगे, टाइम टेकन फ्रॉम o टू a। इसी टाइम को हम टाइम ऑफ फ्लाइट का नाम देंगे। राइट बेटा, इस रिलेशन को ड्राइव करने के लिए यहां हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का सहारा ले रहे हैं अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी अलोंग y एक्सिस। तो मेरे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, s = vit + ½ et स्क्वायर। अगर मैं इसको अलोंग y एक्सिस अंडर ग्रेविटी रिप्रेजेंट करना चाहता हूं तो vi को vi y से रिप्रेजेंट करेंगे जो कि vi sin of theta के बराबर है, और जो आपके पास डिस्टेंस s है वो इसको h से रिप्रेजेंट करेंगे। तो एक्सेलरेशन उसी तरह से -j के इक्वल आएगा और हाइट 0 हो जाएगी, हाइट क्यों 0 होगी, क्योंकि बॉडी जहां से जिस लेवल से चली थी वापस उसी लेवल पे आएगी। तो टोटल आपके पास जो वर्टिकल डिस्टेंस है उसको अगर टोटल निकाला जाए अपवर्ड और डाउनवर्ड तो आपके पास 0 के इक्वल आएगा। तो हाइट इन केस ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट यहां 0 के इक्वल होगी। राइट, तो उसके बाद अगर हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को इन पैरामीटर से रिप्लेस करें तो आपके पास सेकंड इक्वेशन मोशन की जो नई शक्ल बन जाएगी वो क्या बनेगी उसको हम देख लेते हैं। यहां s को मैंने a से रिप्रेजेंट कर दिया है, vi को vi y से t एज इट इज आ जाएगा और a को -g, तो ये -12 g² बन जाएगा। हाइट की वैल्यू चूंकि 0 है इन दिस केस, तो 0 पुट करने से मेरे पास यहाँ vi y की वैल्यू पुट करें तो vi sin of theta into t हो जाएगा, ये -12 gt² है। इस -12 gt² को दूसरी तरफ लेके जाएं तो ये +12 gt² हो जाएगा। तो यहाँ से एक t को दूसरे t से कैंसिल कर दे तो यहाँ t रह जाएगा, तो बाकी क्या बचेगा यहाँ vi sin of theta। तो ये vi sin of theta यहाँ वाला 2 आगे मल्टीप्लाई होगा तो ये 2vi sin of theta हो जाएगा, और इसके साथ ये जो g यहाँ मल्टीप्लाई है इसको लाके नीचे डिवाइड कर दिया जाए तो आपके पास तो 2vi sin of theta over g ये टाइम t की इक्वल आ जाएगा, जिसको हम टाइम ऑफ फ्लाइट का नाम दें। तो ये रिलेशन टाइम ऑफ फ्लाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और टाइम ऑफ फ्लाइट भी आपको नजर आएगा इनिशियल वेलोसिटी और इस एंगल पर डिपेंड कर रही है, जबकि g कांस्टेंट है। अगर इनिशियल वेलोसिटी को भी कांस्टेंट कंसीडर किया जाए तो ये एंगल चेंज करते हुए हम टाइम ऑफ फ्लाइट को भी चेंज कर सकते हैं। चलिए बेटा, इसके अब नेक्स्ट फीचर की तरफ चल रहे हैं, और इसका जो नेक्स्ट फीचर आपको दिया गया है इट इज रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। अब रेंज आपको पता है ये रेंज क्या होती है, किसी भी मिसाइल की रेंज आपको पता है कि जमीनी फासला होता है, यानी कि आपने जिस पॉइंट से उसको प्रोजेक्ट किया वहां से वो अपने टारगेट तक कितना फासला अलोंग द सरफेस ऑफ अर्थ ट्रैवल कर सकता है। तो रेंज किसी प्रोजेक्टाइल की क्या होगी, तो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा ये जो कि अलोंग द सरफेस वो ट्रैवल करेगा प्रोजेक्टाइल। राइट बेटा, तो इसकी डेफिनेशन मैंने शॉर्टकट में लिखी हुई है, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द प्रोजेक्टाइल। राइट बेटा, तो इसका जो मैथमेटिकल रिलेशन है वो है r = vi² sin 2 theta over g, जिसको हम आगे चल के प्रूव करने जा रहे हैं। तो इसको प्रूव करने के लिए मैंने एक्सप्लेनेशन में वही सिनेरियो यहां दोबारा से सपोज किया जो सिनेरियो मैंने फर्स्ट केस में सेकंड केस में सपोज किया था। एक प्रोजेक्टाइल है जिसको एट सम एंगल थीटा आपने प्रोजेक्ट किया है vi वेलोसिटी के साथ, और वो o पॉइंट से a पॉइंट तक जहां वो जाके दोबारा टकराया है जमीन के साथ, वहां तक जितना उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया उसको मैं r यानी कि रेंज के साथ रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और ये रेंज मैं फाइंड करने जा रहा हूं। इस मकसद के लिए मैंने यहाँ सिंपल डिस्टेंस वाला फॉर्मूला यहाँ यूज किया है, दैट इज s = vix into t। तो s वो फासला है जो कि अलोंग x एक्सिस वो ट्रैवल कर रहा है, vix अलोंग x एक्सिस उसकी इनिशियल वेलोसिटी है, और ये वो t टाइम है जो उसको o पॉइंट से a पॉइंट तक जो रेंज ट्रैवल करने में उसको लगा, ये वो टाइम है। राइट बेटा, अब s विल बी इक्वल टू r, क्योंकि इसको मैंने जो सिंबल दिया है वो r दिया है, तो r इज अ सिंबल, तो s को मैं r से रिप्रेजेंट करूंगा। vix अलोंग x एक्सिस, क्योंकि रेंज अलोंग x एक्सिस ट्रैवल हो रही तो यहाँ पैरामीटर में x एक्सिस के अलोंग लूंगा, तो vix विल बी इक्वल टू vi cos of थीटा, और इसके साथ टाइम ऑफ फ्लाइट। क्यों? क्योंकि O से A तक आने में जो टाइम लगेगा उस बॉडी को, वो टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर होगा। टाइम ऑफ फ्लाइट के रिलेशन में अभी आपको बता चुका हूं वो बराबर है 2vi sin of theta over g। तो इसी रिलेशन को यहां दोबारा से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, t is equal to 2vi sin of theta over g। तो अगर मैं इन पैरामीटर को इस इक्वेशन में रिप्लेस करूं तो मेरे पास s की जगह r आ जाएगा, क्योंकि ये रेंज के बराबर है। vix will be equal to vi cos of theta, और आपके पास टाइम ऑफ फ्लाइट will be equal to 2vi sin of theta over g, जो मैंने यहां रिप्रेजेंट कर रहा हूं।
अगर मैं इन दोनों पैरामीटर्स को मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास vi और vi स्क्वायर हो जाएगा। ये जो 2 आपके पास आ रहा है, अगर मैं इसको sin ऑफ थीटा और cos ऑफ थीटा के साथ सेपरेट करके लिख लूं तो आपके पास बनेगा vi स्क्वायर 2 sin ऑफ थीटा cos ऑफ थीटा। अब ये जो 2 sin ऑफ थीटा cos ऑफ थीटा है, ये आपके पास मैथमेटिक्स के अंदर ट्रिग्नोमेट्री की एक आइडेंटिटी है, जिसको यहां मैंने नीचे रिप्रेजेंट किया हुआ है। 2 sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू sin 2 थीटा। ये जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं उनको इसके बारे में आइडिया होगा, लेकिन जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं वो इसको एज इट इज याद कर लें, क्योंकि उन्होंने ये आइडेंटिटी नहीं पढ़ी थी। तो इस आइडेंटिटी को अगर मैं यहां रिप्लेस करूं तो मेरे पास बन जाएगा रेंज r इज इक्वल टू vi स्क्वायर sin 2 थीटा ओवर g। ये रिलेशन आपका उस मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि एक प्रोजेक्टाइल एट सम एंगल थीटा अलोंग द सरफेस ऑफ अर्थ या हॉरिजॉन्टल सरफेस के अलोंग ट्रैवल करेगा। जी बेटा, ये जो रिलेशन है ये रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम किस एंगल पे होगी? आपको पता है कि sin थीटा की वैल्यू जिस एंगल पे मैक्सिमम होगी, उस एंगल के ऊपर आपके पास रेंज की वैल्यू भी क्या होगी? मैक्सिमम होगी। तो इससे नजर आ रहा है कि अगर मैं यहाँ 2 थीटा की जगह 90 रिप्रेजेंट करना चाहता हूं तो थीटा की वैल्यू 45 डिग्री पुट करूंगा तो आपके पास sin 90 डिग्री आएगा। तो थीटा अगर 45 डिग्री होगा तो आपके पास sin की वैल्यू मैक्सिमम आएगी, जिसकी वजह से रेंज भी मैक्सिमम होगी। तो एट एंगल थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री तो आपके पास रेंज मैक्सिमम होगी, जो कि vi स्क्वायर ओवर g के बराबर आएगा, क्योंकि sin थीटा की वैल्यू मैक्सिमम 1 आ जाएगी। राइट? या मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग सी बात बता रहा हूं कि आपके पास रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल एट 60 डिग्री और 30 डिग्री आपस में इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि जैसे मैं यहाँ 30 डिग्री पुट करूंगा sin 60 आएगा, जैसे मैं यहाँ 60 डिग्री पुट करूंगा sin 120 आएगा। sin 120 और sin 60 डिग्री की वैल्यू सेम होती है, आप कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास वो 0.866 है। तो vi स्क्वायर ओवर g बराबर ही होगा दोनों केसेस के अंदर। तो 30 डिग्री के ऊपर और 60 डिग्री के ऊपर वैल्यू सेम आएगी, जो कि आएगी 0.866 इनटू vi स्क्वायर ओवर g। तो यहां से हमें एक चीज पता चलती है कि 60 डिग्री के ऊपर और 30 डिग्री के ऊपर रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल आपस में बराबर होगी। ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। जी बेटा, इसके साथ ही आज का हमारा टॉपिक खत्म होता है। इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए, ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।